हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूं कि जब बीपी किसी का हाई हो जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो फ्रेंड्स कुछ समझ में नहीं आता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने इतना आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि यहाँ पर इस लाइन को देखिए अनपढ़ भी सीख जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता वो भी चीज़ें समझ लेगा कि बीपी में कौन कौन सी दवाएं। देखिए बीपी की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जरूरी नहीं है एक दवा। मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस कंडीशन में कौन सी दवा देनी है। सब कुछ आज की वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब हाई ब्लड प्रेशर किसी का होता है फ्रेंड्स तो कुछ कंडीशंस होती हैं। चलिए पहले कंडीशन समझ लेते हैं। देखिए कंडीशन समझें। सबसे पहले इस बात को देखिए, यहाँ पे देखिए अर्जेंसी और इमरजेंसी, ये दो कंडीशन होती हैं जब बीपी हाई हो जाता है, यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन। यानी कि जो फर्स्ट सेकंड स्टेज का जो बीपी होता है वो नॉर्मल होते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाता है फिर चला जाता है, फिर बढ़ जाता है फिर घट जाता है। लेकिन कुछ कभी कभी जो बीपी होता है इतना हाई हो जाता है कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा सब कुछ इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते थे कि अर्जेंसी क्या होता है। यानी कि थर्ड स्टेज का जो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जब बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है तो कंडीशन क्या होता है, अर्जेंसी कंडीशन होती है और एक होती है इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी तो नाम से ही समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो जाती है। सबसे पहले समझते हैं अर्जेंसी। बीपी, देखिए बीपी जब हम नापते हैं एक मशीन होती है इस टाइप की, ठीक है, आपने देखा हो। तो यहाँ पर कुछ नंबर ऊपर लिखे होते हैं, जैसे ऊपर लिख दिया 120 और नीचे 80, ऐसे कुछ लिखा आता है ना, आपने ध्यान दिया हो। फिर से देखो, मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे इतनी बड़ी एक मशीन है, ठीक है, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 120 और नीचे लिखा होता है 80। मैं उन लोगों के लिए समझाना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक यानी कि सिस्टोलिक, और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक, ठीक। तो कहने का मतलब ये है जब जो ब्लड प्रेशर है जब मशीन में हम नापते हैं तो उसका जब ब्लड प्रेशर 180 पहुंच जाए, कौन सा, सिस्टोलिक, ऊपर वाला 180 और नीचे वाला 120, इससे जब ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को अर्जेंसी कंडीशन कहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, नो ऑर्गन डैमेज, उसमें कोई भी जो हमारी बॉडी का ऑर्गन होता है वो डैमेज होना शुरू नहीं होता है, यानी कि नो लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि कोई भी ऑर्गन डैमेज ना होते हुए भी हमें क्या करना होता है उस टाइम कि बीपी को कुछ ही घंटों में कंट्रोल करना होता है दवाओं के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये होती है अर्जेंसी कंडीशन। और इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला 180 और नीचे वाला 120, यानी कि जब ये 130, यहाँ पे देखिए नीचे का बीपी 130 क्रॉस कर जाता है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स जब नीचे वाला बीपी बढ़ जाता है लिमिट से ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, क्रॉनिकल कंडीशन में चले जाते हैं। कहने का मतलब वो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ओके। तो बीपी का जब 130 से ज़्यादा हो जाता है बीपी नीचे का, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन को इमरजेंसी कंडीशन कहते हैं। और ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो धमनियां हैं, जो हमारी रक्त नलिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और कंडीशन बहुत ही ज़्यादा लाइफ की खराब होती चली जाती है बॉडी की कंडीशन। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इमरजेंसी। वहाँ पर क्या करना होता है, तुरंत ही यानी कि कुछ मिनटों के अंदर ही बीपी को कंट्रोल करना होता है, अदरवाइज धीरे 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 बॉडी का सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे हाइपरटेंशन में क्या होगा, बीपी बढ़ता जा रहा है, आपका दिमाग का माइग्रेन प्रॉब्लम है तो और ज़्यादा वो खतरनाक आपके लिए साबित होगा। माइंड की नसों के लिए प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे ऑर्गन्स डैमेज होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। किस कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन में। अब चलिए हम थोड़ा आगे और डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति का, जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ यानी कि हेल्दी पर्सन है, उसका जब बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, तो वहाँ क्या करते हैं, एक ड्रग यूज की जाती है जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड, ठीक है, सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये इंजेक्शन के फॉर्म में हमें मिलता है। इसको लगाने से क्या हो जाता है, बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स सब लोगों को इस इंजेक्शन को लगाने से फायदा नहीं मिल सकता। क्यों, सब लोगों को क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ लोगों को बीमारियां भी होती हैं। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसको डायरेक्ट ऐसे इंजेक्शन नहीं लगा सकते। वो चलिए मैं सिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ समझाने की, शायद आपकी समझ में आए। सबसे पहले वो जानने के लिए सबसे पहले हम क्लासेस समझते हैं हाइपरटेंशन की।
क्लासेस क्या क्या होती हैं। देखिए, ACE इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और ड्यूरेटिक्स। ठीक है, ये क्या होती है, 4 क्लासेस होती हैं हाई ब्लड प्रेशर की। ठीक है, हाइपर टेंशन की। इनको समझ लेते हैं एक एक करके। ठीक है, इनको समझना बहुत ही जरूरी है यदि आपको बीपी का ट्रीटमेंट सीखना है तो। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ACE इनहिबिटर्स की। ACE को बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्जन एंजाइम, ACE। ठीक है, इनहिबिटर्स का मतलब होता है अवरोधक। ऐसी दवाएं जो रक्तचाप को कम करने के लिए नसों और धमनियों को आराम करने में मदद करती हैं। यानी कि ऐसी ही क्लास की जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो उनका क्या काम होता है कि जो हमारी नसें हैं, बॉडी में नसें होती हैं, धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज और बीन्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इनको क्या करते हैं, इनको रिलैक्स कर देती हैं। क्या कर देती हैं, रिलैक्स कर देती है मेडिसिन, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा देखिए रेमिप्रिल, एनालाप्रिल, लिसनोप्रिल, ठीक है, पेरिंडोप्रिल, ये मेडिसिन से बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं ACE इनहिबिटर्स के लिए। मतलब ACE इनहिबिटर्स की जो इस क्लास की जो मेडिसिन होती हैं उनका काम क्या होता है, जो नसें हैं, धमनियाँ हैं, उनको रिलैक्स करके बीपी को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, आगे चलिए दूसरी क्लास की बात करें, कैल्शियम चैनल और ब्लॉकर, इसको CCB बोलते हैं। ठीक, CCB शॉर्टकट में। इनका काम क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, आम दवाएं वे उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को, अनियमित दिल की धड़कन और सीने में दर्द के, मतलब जो हमारा सीने का दर्द है या हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में भी मदद करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके एग्जाम्पल एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, ठीक है, निकार्डिपिन, यानी कि यह फेमस मेडिसिन है। यानी कि किसी को, कोई पेशेंट ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, सीने में प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करते हैं हम, इस कैटेगरी यानी कि इस क्लास की मेडिसिन देनी होती है। कौन सी कंडीशन में, हाई ब्लड प्रेशर में। ठीक है, चलिए अगली क्लास की बात करूं, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, जिनको माइंड की प्रॉब्लम है, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, टेंशन हर वक्त रहती है बॉडी में, तो वहाँ पे क्या करना होता है, ये क्या करता है, बीटा ब्लॉकर्स तनाव हार्मोन, ठीक है, एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन की रिहाई को रोकते हैं। मतलब जो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो टेंशन बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, तो जो उनकी जो रिलीजिंग होती है उनको कंट्रोल करता है, रिलीज नहीं होने देते। बे एंजाइना, दिल की विफलता और कुछ हृदय ताल विकारों के लिए रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए व्यापक रूप से निर्धारित हैं। यानी कि क्या करते हैं, ये जो हमारी बॉडी में टेंशन क्रिएट करने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। कौन सी क्लास की मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, इसका फेमस एग्जाम्पल्स हैं एटेनानोलोल, ठीक है, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। आगे चलिए बात करते हैं अगली क्लास की ड्यूरेटिक्स। इसको बोलते हैं, देखिए नाम से ही पता चला होगा, मूत्रवर्धक। यानी कि जब हमें बीपी बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर बीपी बढ़ जाता है, तो कुछ हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं, ऐसी क्लास की दवाइयाँ देते हैं जो जिसको कोई किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि मूत्र के द्वारा जितनी भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली एंजाइम से वो सब बाहर निकल जाते हैं। पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, मूत्रवर्धक दवाएं जो मूत्र के प्रवाह को बढ़ाती हैं, यानी कि जो मूत्र है उसको इतनी स्पीड से बढ़ा देते हैं ताकि जो भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सारी उसके द्वारा निकल जाए। आमतौर पर एडिमा, उच्च रक्तचाप और दिल की विफलता के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। आमतौर पर औषधीय समूह में 5 वर्ग होते हैं, थियाजाइड मूत्रवर्धक, लूप मूत्रवर्धक, पोटेशियम रक्षण वाले मूत्रवर्धक, ठीक है, आस्माटिक, ठीक है, एस्मेटिक मूत्रवर्धक और कार्बोनिक एनहाइड्रेज अवरोधक। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ड्यूरेटिक्स में यूज होता है तो वो होता है फ्रेंड्स ये थियाजाइड। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। इसके एग्जाम्पल हैं फ्यूरोसामाइड एंड ब्यूमेटानाइड, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। कुल मिला के कहने का मतलब है, कोई भी पेशेंट, किडनी का पेशेंट है, ठीक है, जिसको किडनी की प्रॉब्लम रहती है, उसको कौन सी क्लास की हाई ब्लड प्रेशर में दवा देनी होती है, ड्यूरेटिक्स की।
जिसके एग्जाम्पल ये हैं, ये मेडिसिन है, ठीक है, इनको यूज कर सकते हैं। आगे चलिए अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। देखिए अगर कोई पेशेंट डायबिटीज का है, यानी किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको ACE इनहिबिटर्स और थायजाइड्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। अब इससे आप समझ गए होंगे इस क्लास की जो भी मेडिसिन है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ये है, ठीक, इनमें से उनको रेमिप्रिल भी दे सकते हैं, या इसको भी दे सकते हैं, या इसको भी दे सकते हैं, या इसको भी दे सकते हैं। किसको? अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो, और हाई ब्लड प्रेशर है तो। और क्या था? और देखिए थायराइड की बात की थी, तो इन दोनों में से कोई भी एक दे सकते हो, ठीक है। आगे चलिए, यदि किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो बीटा और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस कैटेगरी में से किसी को दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी मेडिसिन दे दो, जो मैंने अभी एग्जांपल बताए हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज यानी कि CKD शॉर्टकट में बोलते हैं, जिनको बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत पुरानी डिजीज है, किससे रिलेटेड? किडनी से रिलेटेड, उसको ACE इनहिबिटर दे दिया जाए, ठीक है, इस क्लास की मेडिसिन दी जाए। ओबेसिटी यानी किसी को मोटापा है, मोटापे की प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये इस क्लास की मेडिसिन वर्क करेंगी, ठीक है। CKD से आप समझ रहे होंगे, उनको क्या कहना है? ड्यूरेटिक्स, ठीक है, थायजाइड्स, ठीक है, इस क्लास की देनी है। CKD का मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रोनिक किडनी डिजीज, ये रिपीट हो गया, इनको ड्यूरेटिक्स भी दे दिया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, किस कंडीशन में? हाइपरटेंशन की कंडीशन में, ठीक है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में। उम्मीद करता हूं हर तरीके से आप समझ गए होंगे कि किसी भी पेशेंट को जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, या तो वो नॉर्मल है, स्वस्थ है, तो उसको कौन सा इंजेक्शन देना है, अभी मैंने डिस्कस किया था पहले। और उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, पहले से कोई बीमारी है, तो कौन कौन सी क्लास की दवाई दी जाए और कौन सी दवाई दी जाए, ये आप सीख गए होंगे। कोशिश की है मैंने फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊं, कोशिश की थी फ्रेंड्स। यदि कोशिश मेरी सफल है, यदि मैं सही तरह से समझा पाया हूं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूं नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।